अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आपसे मुहर्रम के कुछ सवाल मैं पूछूंगा, आप बता सकते हैं उनका जवाब? जी इंशाल्लाह जरूर, पूरी कोशिश रहेगी, आप पूछें। जी। तो मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि हमें ताजिया बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? देखिए, ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। ये बहुत से सारे लोगों के जहन में ये सवाल होते हैं। तो पहले समझने की जरूरत है कि ताजिया दारी, ताजिया ये कहाँ से आई। जी जी, ये तो जरूरी है। जी, तो सबसे पहले एक बहुत साल पहले एक बादशाह हुआ करते थे, उनका जो नाम है मेरे जहन से निकल रहा है। तो वो हर साल करबला इमाम हुसैन की रोजे की जियारत करने जाया करते थे। जी तो एक साल अचानक यूं हुआ कि उनकी तबीयत बहुत सीरियस खराब हो गई। जी तो वो नहीं जा सके करबला शरीफ। तो बहुत वो उदास थे, मायूस थे। तो उनके जो मुंशी थे, जी उन्होंने प्लान बनाया कि करबला का नक्शा जो था करबला शरीफ का, जी उन्होंने बनाया और वो अपने बादशाह यानी राजा के सामने उन्होंने पेश किया। तो बहुत ज्यादा वो खुश हुए। जी। तो ये चीज उनको, राजा को इतना खूबसूरत लगा, इतना अच्छा लगा कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब से ये ताजिया बनाया जाए। ताजिया करबला का नक्शा। जी। ये समझने वाली बात है कि करबला का नक्शा हो तो आप बना सकते हैं ताजिया, बिल्कुल, लेकिन नक्शा किस चीज का होना चाहिए? करबला का, मदीने का, काबे का। जी बिल्कुल। तो मेरा ये दूसरा सवाल है कि ढोल ताशे और डीजे वोजे बांधना जायज है या नहीं? जी, ये भी हमारे मुआशरे में बुराइयां बहुत तेजी से फैल रही है। तो देखिए, इसका जिंदा उदाहरण, जीता जागता उदाहरण मैं दुनियावी से दे रहा हूँ। आप गौर कीजिए कि अगर आपके घर कोई मैयत हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो आपके घर पे दरवाजे पे जाके हम ढोल बजाएंगे, डीजे बांधेंगे, तमाशा करेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? बताएं। अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है। जब मैयत आपके घर हुई हो तो आपके दरवाजे पे ढोल ताशा जी डीजे अच्छा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। जी। तो ठीक वैसे ही हमारे लिए इमाम हुसैन, इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने परिवार के 72 अफराद को नेजे पे चढ़ा दिया, शहीद कर दिए। जी किसके लिए? हमारे लिए। और उन्होंने कुर्बानियां दी इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए। तो क्या हम उनको यही सिला देते हैं? क्या हम उनको यही याद करते हैं? हमारे याद करने का यही तरीका है? ये नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। जी। तो मेरा ये तीसरा सवाल है कि फातिहा करना चौक पर जायज है और क्या दूसरी जगह नहीं कर सकते क्या? देखिए, ये भी फातिहा कर सकते हैं, फातिहा करना तो अच्छी बात है। आप पूरे महीना, पूरे साल इमाम हसन करबला वालों के नाम से फातिहा खाने दलाए ईसाइल सवाब के। लेकिन ये जो मसला होता है, ये मसला जानते हैं, ये औरतों का मसला है। ये ऐसे कहते हैं चौतरे पे ही, चौक पे ही फातिहा होगा। जी, फातिहा आप घर पे भी करा सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में फातिहा करा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप चौक पे कराएं। तो इसमें अच्छी बात क्या करे, कैसे मुहर्रम के दिन गुजारे, आप बता सकते हैं? जी जी इंशाल्लाह जरूर। तो ये बहुत अहम बात है। तो मुहर्रम में हमें क्या करना चाहिए, ये सीखने की जरूरत है। और ये कमियां आज हमारे में मुसलमानों में है। जी जी। तो मुहर्रम का जब चांद देखें तो कोशिश करें कि 10 दिन हम रोजा रहें। जी। और ये जो रोजा है नफली रोजा है, फर्ज नहीं है। जी। अगर आप रहते हैं तो सवाब मिलेगा, नहीं रहेंगे तो गुनाह। जी जी बिल्कुल। तो और ये काम हो गया। फिर दूसरा, कुरान की खूब तिलावत करेंगे और नमाज एक वक्त की भी ना छोड़े, क्योंकि इमाम हुसैन करबला में यही हमें सबक दे के गए, सर तन से जुदा हो जाए लेकिन नमाज नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज ये हम छोड़ चुके हैं। और मिलाद खानी, फातिहा खानी, लंगर खिलाना, शरबत पिलाना, भूखों की मदद करना, प्यासों की मदद करना, गरीबों की मदद करना। ठीक है। तो चलिए आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हुई हो तो आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। ऐसे ही सीरीज हम चालू करने जा रहे हैं। इसमें सीरीज में आपको मालूम चलेगा कि हम लोग क्या करना चाहिए, इस्लाम कैसा है और क्या करना चाहिए, इस्लाम में कैसे रहना है, आपको हम लोग ये बताते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।